हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेंस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो में खास बात क्या है, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं, कल मैंने एक वीडियो किया था जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने जिक्र किया था। उसी का पार्ट 2 है, यानी पार्ट 2 में करने वाले क्या हैं। तो आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कल सिर्फ एक नाम मैंने बताया था, उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये वीडियो आपके इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का हाईलाइट क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों, कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है कंप्यूटर को, ये मैंने जिक्र किया था। उसी का एक टाइप है बेस्ड ऑन साइज, यानी आकार के आधार पे कंप्यूटर को कितने भाग में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। वो सारी चीजें आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये है वो वर्गीकरण, यानी बेस्ड ऑन साइज। साइज ना कहे कि हम यहाँ पे ये कहें कि वर्गीकरण जो कंप्यूटर का किया गया है, इस आधार पे वो उसके प्रोसेसिंग स्पीड और डेटा स्टोरेज क्षमता के आधार पे की गई है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये वो वर्गीकरण है। नाम क्या है हमारा? एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या है हम जिक्र करेंगे? एम्बेडेड कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये वो नाम है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार होता है या नहीं होता है, तो वैसे सवालों का जवाब आपको इस स्लाइड से मिलने वाला है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बात करता हूं। तो सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं दोस्तों एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में। पहला पॉइंट हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, एक सिंपल सा लॉजिक है। आप पहले इस परिभाषा को पढ़ने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुने। एम्बेडेड कहने का मतलब होता है इनबिल्ट, ठीक है? यानी कि एक ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी कंप्यूटर या कोई भी यंत्र जिसमें कुछ इनबिल्ट सिस्टम है। इनबिल्ट यानी कि एक गैजेट है, मान लीजिए ये कोई गैजेट है और इसमें कुछ इनबिल्ट प्रोग्राम कर दिया गया है और वो काम वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में कह रहा है। तो याद रखिएगा, एम्बेडेड हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक काम कर लेता है। हम लोग हर जगह कहते हैं भाई मेरे पास ऑटोमेटिक बाइक है, मेरे पास ऑटोमेटिक कार है, मेरे पास ऑटोमेटिक म्यूजिक सिस्टम है, मेरे पास ऑटोमेटिक टीवीज है, ऑल दैट हम लोग ये सब बातें कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो भी हम डिवाइस कहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर ही है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में कहा क्या जाता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच has some inbuilt pre-programmed chip and perform some dedicated task। कहने का मतलब है ये होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें प्री प्रोग्राम एक चिप बनाया जाता है, ऑलरेडी प्रोग्राम करके उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है और वो एक ही काम को रिपीटेड फॉर्म में करता है। यानी एक डिवाइस, उसमें चिप डाल दिया गया, उस चिप में कुछ प्रोग्राम कर दिया गया और उस प्रोग्राम का बोला ये गया भाई तुम यही काम करना, ठीक है, तुम्हारा यही काम है, तुमको यहां से वहां जाना, यहां से वहां जाना। इस एक इंस्ट्रक्शन डाल दिया गया और वो काम को रिपीटेड फॉर्म में किया जाता है। इसीलिए जब एम्बेडेड कंप्यूटर बनाया जाता है या एम्बेडेड सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंसीडर किया जाता है। यानी कि जब इसको बनाया जाता है तो इसमें हार्डवेयर कैसा होगा वो भी ध्यान में रखा जाता है और उसका सॉफ्टवेयर कैसा होगा ये भी सब कुछ प्री प्रोग्राम किया जाता है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई कि हम कार का चिप है वो कैलकुलेटर में डाल दें, म्यूजिक सिस्टम का चिप है वो बाइक में डाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो प्रोग्राम किया जाता है चिप को, वो हार्डवेयर को भी ध्यान में रख के कहा जाता है, किया जाता है। तो ये चीज क्लियर है। यहां से आपको ये याद रखना है, एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इनबिल्ट चिप होता है और एक ही काम को वो रिपीटेड फॉर्म में करता है। आई थिंक ये समझ में आया। सिंगल चिप सिंगल टास्क, हम इसको ऐसे भी वर्गीकृत, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगल चिप सिंगल टास्क होता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण है जो मैं यहाँ पे आपको जिक्र करना चाहूंगा। एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर, जैसे कि कैलकुलेटर है, वो भी एक एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस है दोस्तों। उसमें भी एक चिप लगाया गया है, उसमें एक प्रोग्राम किया गया है कि भाई आपको अंदर जाके ना कैलकुलेशन ही करना है। आपको जैसे इनपुट मिलेगा 2 + 2 4 ही देना है, वहां पे म्यूजिक प्ले वो नहीं कर देगा। यानी उसमें जो चिप लगाई गई है वो कहीं ना कैलकुलेशन करने के लिए वो चिप लगाई गई है। यानी उसमें जो प्रोग्राम चिप है वो कैलकुलेशन के लिए बनाई गई।
उसी तरह हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे वीडियो गेम्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे वॉशिंग मशीन भी आजकल ऑटोमेटिक काम करता है, बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम हो गए, ऑटोमेटिक कार्स हो गए, ईटीसी। ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम के तहत आता है। मैं उम्मीद करता हूं ये एम्बेडेड वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा। मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दूं। एम्बेडेड ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें इनबिल्ट प्री प्रोग्राम चिप होता है, जो एक डेडिकेटेड टास्क को रिपीटेड फॉर्म में करता है, यानी एक ही काम को बार बार करता है। एक लाइन में याद रखिएगा, इनबिल्ट, ऑटोमेटिक या फिर सिंगल चिप सिंगल टास्क, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आप कभी भी फंसोगे नहीं, ठीक है। उदाहरण बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। ये कुछ मैंने उदाहरण यहाँ पे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। आपका सीसीटीवी, आपका फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह जितना है, प्रिंटर वगैरह हो गया, ये सारे गैजेट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये सब कुछ हमारा क्या है दोस्तों, तो ये हमारा एक एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस। आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। आपके दिमाग में ये याद भी होना चाहिए कि एम्बेडेड होता है क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एम्बेडेड का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपके दिमाग में अभी तक छप गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। दूसरा उदाहरण हमने लिखा था माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा। माइक्रो कंप्यूटर परिभाषा बाद में पढ़िएगा, पहले मेरी बातों को सुनिए। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है, उसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड परफॉर्म मल्टीटास्किंग, ठीक है। याद रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है और वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा लैपटॉप, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, ये सब कुछ क्या है, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। यानी इसे हम लोग अगर एक कलेक्टिव फॉर्म में कहें तो आपने ये भी सुना होगा, इसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि पीसी। सब कहते हैं ना कि पीसी है, ये मेरा पीसी, दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। तो वो सारा डिवाइस जो एज अ पर्सनली, मतलब एक पर्सनल यूज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की संज्ञा देते हैं। तो समझ में आ गया माइक्रो कंप्यूटर क्या है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है और वो बहुत सारा काम करता है। उदाहरण के तौर पे मेरा मोबाइल, हम बात भी करते हैं, हम गाना भी सुनते हैं, हम उससे चैट भी करते हैं, हम उस पर यूट्यूब भी देखते हैं, हम क्लासेस भी लेते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं। तो ये सब है हमारा मल्टीटास्किंग। तो ये सारा मल्टीटास्किंग को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है और वो मल्टीटास्किंग करता है। हमारा जितना भी पर्सनल, सिर्फ पर्सनल यूज, ये मत समझ लेना कि मेरा ऑफिस में सर सर्वर बना वो भी हो जाएगा क्या, क्योंकि उसमें भी तो माइक्रो प्रोसेसर है, ये हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है कि वो कंप्यूटर जो आप पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हो, अपने लेटर टाइप करने के लिए, अपने गाना सुनने के लिए, भाई अपने घर के कामों करने के लिए या छोटे मोटे कामों करने के लिए, आपका स्मार्टफोन है, आपका नोटबुक है, टैब है, ये सब आपका क्या होगा, तो ये सब आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा। थोड़ा सा मैं चीजें और यहाँ पे जिक्र करूंगा दोस्तों कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, नोटबुक क्या है। तो ये है कुछ नहीं, बस उसके आकार पे मैं आपको बता दूं, ये जो वर्गीकरण किया गया है वो उसके आकार पे किया गया है, साइज के आधार पे किया गया है। थोड़ा सा मैं यहां पे जिक्र कर दूं आपको। पीसी दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो मेरे पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। नाम क्लियर। जैसे कि डेस्कटॉप, जो टॉप डेस्क पे रहता हो, तो जो टेबल पे रखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। मामला क्लियर है। दूसरा होता है लैपटॉप, जो लैप पे रखा जा सके, ठीक है। लैपटॉप तो हम लोग ऐसे करते हैं, यानी कि वो डिवाइस जो पोर्टेबल हो, यानी कि कैरी किया जा सके, यहां से वहां आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उसे कहा गया लैपटॉप, जो लैप पे आ सके, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तीसरा नोटबुक। नोटबुक क्या है, जो नोटबुक के आकार का होता है। याद रखिएगा, हम लोग ये भी कहते हैं कि वो डिवाइस जो आपके पास है 15 इंच से उसका स्क्रीन कम है, 15 इंच से छोटा है, लेस देन 15 इंच, 14 इंच के कम है, सॉरी 15 इंच से कम हम लोग कह सकते हैं। वेट करीब करीब इसको हम लोग कह सकते हैं 5 पाउंड के आसपास होता है। थिकनेस कभी 3 इंच के आसपास होता है, ठीक है, उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा जो डिवाइस आपके पास है जो 15 इंच से कम है, 5 पाउंड से वजन उसका कम है और 3 इंच से थिकनेस कम है, तो उसे हम लोग नोटबुक कहते हैं। क्लियर है।
तीसरा एक शब्द आपने सुना होगा, सर हमने लैपटॉप सुना है, डेस्कटॉप सुना है, एक पाम टॉप भी क्या होता है? तो वो दुनिया का कोई भी डिवाइस जो 6 इंच से स्क्रीन कम है, जिसका आपके पास अगर मोबाइल है, थोड़ी बड़ी वाली मोबाइल सबके पास होती है ना, तो वो मोबाइल जो 6 इंच से ज़्यादा है, ठीक है, 6 इंच से जिसका स्क्रीन ज़्यादा है, उसे हम लोग पाम टॉप की संज्ञा देते हैं। ये मैंने जानकारी के लिए बता दिया, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, और ये मल्टीटास्क कहता है। उदाहरण के तौर पे हमारे सारे पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सब कुछ आता है इस कैटेगरी में। और ये वर्गीकरण क्यों किया गया है, लैपटॉप क्यों कहा गया है, डेस्कटॉप क्यों कहा गया है, ये नोटबुक क्यों कहा गया, ये भी मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ जिक्र कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो कंप्यूटर का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो आपका पर्सनल यूज चीज़ें वहाँ अगर आ रही है ऑप्शन में, तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। डेस्कटॉप लिखा है वो आंसर हो जाएगा, आपका लैपटॉप लिखा है वो सारा आंसर हो जाएगा, आपका स्मार्टफोन लिखा है वो भी उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मामला सेट है। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। 2 पॉइंट मैंने अभी क्लियर किया, एक एम्बेडेड और दूसरा माइक्रो। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये मैंने उदाहरण भी यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स भी लगा रखे, आप देख सकते हो यहाँ पे वही स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अगर ऑलमोस्ट सबके दिमाग में ये होगा ही, फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार दिखाया ताकि आपको चीज़ें दिख जाए तो ज़्यादा समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बार पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज माइक्रो प्रोसेसर एंड परफॉर्म सम प्रोफेशनल मल्टीटास्क। यहीं पे हम रुक जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक भ्रम है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं और मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक भ्रम है, उसे मैं अभी दूर कर देता हूं। दोस्तों आपके पास लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप है, उस लैपटॉप से घर पे काम करते हो, सिर्फ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीडियो प्लेयर, छोटे मोटे काम करते हो जो आपके डेली नीड की है, तो वो आपका होगा माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन वही कंप्यूटर को थोड़ा हाईली कॉन्फ़िगर कर देते हो, थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हो, थोड़ा साउंड कार्ड लगा देते हो, और उसमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर देते हो, उसमें साउंड मिक्सिंग का काम शुरू कर देते हो, उसमें वीडियो एडिटिंग का काम शुरू कर देते हो, उसमें गेम प्रोग्रामिंग का काम शुरू कर देते हो। ऐसे अगर प्रोफेशनल काम आप अगर उस लैपटॉप में शुरू कर देते हैं, आप प्रोफेशनल काम करने के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा हाई कर देते हैं, तो उस कंप्यूटर को कहा जाएगा यहाँ पे मिनी कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, माइक्रो और मिनी में फर्क बस इतना है कि माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो मेरा पर्सनल इस्तेमाल में आता है, और मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो हमारा प्रोफेशनल काम में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ग्राफिक्स डिज़ाइन हो गया, जैसे कि आपका वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग और भी बिजनेस पर्पस हो सकता है, बिजनेस एप्लीकेशन, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस एप्लीकेशन भी रन करवाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन में से ट्रेडिंग के लिए भी अलग कॉन्फ़िगरेशन का एक लैपटॉप इस्तेमाल किया जाता है या डेस्कटॉप इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कंप्यूटर जो प्रोफेशनल काम में इस्तेमाल में लाया जाता है, वो हो सकता है कि आपके ऑफिस का एक छोटा सा सर्वर भी हो, ठीक है। आपके दिमाग में ये आता है, सर दोनों तो दिखने में एक ही टाइप का लग रहा है, ये भी डेस्कटॉप मेरे घर में भी यही है, ऑफिस में भी यही है, क्या फ़र्क है दोनों में? तो फ़र्क होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि उसके इनबिल्ट डिवाइस का, सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। दोस्तों यहाँ पे ये याद रखिएगा, वो कंप्यूटर जो प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है उसे हम लोग मिनी कंप्यूटर की संज्ञा देंगे, और वो कंप्यूटर जो पर्सनल इस्तेमाल में लाया जाता है उसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की संज्ञा देंगे। और दोनों में इस्तेमाल होता है माइक्रो प्रोसेसर ही, दोनों में क्या इस्तेमाल होता है? माइक्रो प्रोसेसर ही। एक थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, मिनी कंप्यूटर में ऑलमोस्ट कभी कभी ये होता है, अगर ज़्यादा बड़े एप्लीकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, या हम लोग की पूरा एक मूवी बना रहे हैं, ऐसा कुछ अगर काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग मल्टी प्रोसेसर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी एक से अधिक प्रोसेसर का भी उपयोग किया जाता है। अगर मेरा बिजनेस कुछ बड़े पैमाने पे हो रहा है, अगर मान लो अवतार टाइप की मूवी हो गई या फिर बाहुबली टाइप की मूवी हम लोग एडिट कर रहे हैं, तो वैसा कुछ अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा और हाईली कॉन्फ़िगर लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है, और वहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जिससे हम लोग मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये माइक्रो और मिनी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा। एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा वो भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपना जरूरी था। चलिए यहां तक 2 चीजें क्लियर है, यानी एम्बेडेड, माइक्रो और मिनी, ये 2 चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी।
ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरा ग्राफिक्स डिजाइनिंग का लैपटॉप है, ये ट्रेडिंग का लैपटॉप है, ये हमारा एक सर्वर है, इसमें ये वाला कंप्यूटर, ये हमारा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो ये है सब वो जो मिनी कंप्यूटर की संज्ञा हम लोग देखते हैं, सब प्रोफेशनली डिजाइन यूज किया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं कि पर्सनल यूज में इस्तेमाल हो रहा है। ये मेरा सारे प्रोफेशनल कंप्यूटर्स हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी। अब आगे बात करते हैं। दो हो गया, माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, एम्बेडेड हो गया। चौथा जो प्रकार बनता है उसे हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सर क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर? ये सवाल का जवाब हमें यहीं पे मिल जाएगा। दोस्तों, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि हमारे लैपटॉप में 1 टेराबाइट है, सफिशिएंट है, लेकिन वहाँ पे पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट के फॉर्म में है, तो उसे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो उसे हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनमें से किस कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है? आंख बंद करके मेन फ्रेम पे हमें टिक आउट कर देना, आंख बंद करके टिक कर देना मेन फ्रेम पे। सबसे ज्यादा अगर स्टोरेज क्षमता यानी डेटा रखने की क्षमता, डेटा स्टोर करने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है किस में? तो वो हमारा होता है मेन फ्रेम में, ठीक है। सर इसका उपयोग कहाँ है, ये सवाल आता है। तो उपयोग कहाँ है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। इसका उपयोग बेसिकली होता है बैंक के सर्वर, बैंक का सर्वर। सर हजारों करोड़ों कस्टमर हैं, सबका डेटा रखा गया है कहीं ना कहीं, तो वो डेटा कहाँ है, किस कंप्यूटर में रखा गया है? तो वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखा गया है, ठीक है। सर जनगणना 140 भारतवासी, मोदी जी बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों, तो ये 140 करोड़ का कहीं ना कहीं आधार बना है, कहीं ना कहीं डेटा सरकार रखी है, तो वो सारा डेटा कहाँ है? मेन फ्रेम में। आधार कार्ड का डेटा वो भी आपका मेन फ्रेम में है। बड़े स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े स्केल पे, छोटे छोटे ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख डेटा की, जहाँ पे करोड़ों अरबों डेटा की बात की जाती है। जैसे फेसबुक बहुत बड़े पैमाने पे डेटा रखता है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप वगैरह, ये बहुत बड़े पैमाने पे डेटा उसके पास है। तो वो डेटा स्टोर कहाँ करेगा? तो वो हमारा एक ऐसा कंप्यूटर में करेगा जो मेन फ्रेम कहा जाएगा। ये वो कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली वही इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, इंटरप्राइजेस सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ नहीं कि वैसा सेक्टर जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर करने का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है हमारा क्या? तो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे कस्टमर ह्यूज, लाखों करोड़ों कस्टमर है, भारत की जनगणना विभाग हो गया, या फिर आधार कार्ड डिपार्टमेंट, यूआईडी डिपार्टमेंट जो हो गया, वो सारा हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे डेटा रखा जाता है, करोड़ 2 करोड़ के फॉर्म में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेन फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में छप गया होगा, ठीक है। 4 हो गया, एक एम्बेडेड हो गया, माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, और हमारा मेन फ्रेम हो गया। ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपसे यहाँ पे जिक्र कर लिया। अब मैं आगे जिक्र करने वाला हूं सबसे अंतिम टाइप, यानी सबसे लास्ट टाइप और सबसे वास्ट टाइप। क्या है सर वो? बात करते हैं। बात यह है सर, सुपर कंप्यूटर है क्या? सबने सुना होगा सुपर कंप्यूटर। एक बार परिभाषा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, मेन फ्रेम और सुपर में बस फर्क इतना है कि जैसे उसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरह इसके प्रोसेस करने की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि सुपर कंप्यूटर की जो खासियत ये है कि वो कैलकुलेशन जो एबिलिटी है वो और सब कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है, और इसका इस्तेमाल कोई छोटे मोटे जगह पे हम और आप नहीं करते हैं, बड़े स्केल पे होता है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, हमारे मौसम पूर्वानुमान जो हमें मालूम होता है सर 2 दिन में बारिश होने वाली, ये कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं कि कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कोई ऐसे तपस्या करके बता रहा है, एक कैलकुलेशन है, ठीक है। वो कैलकुलेशन किया जाता है हमारा सुपर कंप्यूटर में। अभी जितने भी रिसर्च का काम हो रहा है, अभी नासा की मैं बात करूं, इसरो की बात करूं, जितने भी ये रॉकेट लॉन्चिंग होते हैं, या फिर किसी चंद्रमा में जाने की या मंगल में जाने, ये सब जितना भी कैलकुलेशन होता है या जितना भी ये काम किया जाता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो आप समझिएगा, ये रिसर्च पर्पस, यानी कि देश को आगे ले जाने के लिए रिसर्च किया जाता है, ठीक है। नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाए जाते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह पे हम चल गए तो एक हमें नया स्कोप मिल गया वहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो करी जाती है किससे? तो वो करी जाती है हमारा सुपर कंप्यूटर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुपर कंप्यूटर के बारे में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। दिखता कैसा है दोस्तों? ये हमारा देख सकते हो, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो रिसेंटली जनवरी के आसपास ये इसको लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखिएगा, परम प्रवेगा ये है जो भारत का सबसे सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो लगभग 3.3 पेटा फ्लॉप्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ,
जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो कंप्यूटर की या फिर मिनी कंप्यूटर की, ठीक है, ठीक है, ये सब कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है यानी कि जो सीपीयू होता है उसको हर्ट्ज में काउंट किया जाता है। किसमें? हर्ट्ज में मेजर किया। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी जो स्पीड है यानी कि प्रोसेसिंग जो स्पीड है दोस्तों वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फ्लॉप्स का इस्तेमाल कहाँ है। तो फ्लॉप्स याद रखिएगा, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। तो फ्लॉप्स पे मेजर की जाती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड। जैसे कि इसकी स्पीड मैंने बोला जो भारत का है सबसे तेज वो 3.3 पेटा फ्लॉप्स है। ठीक है, ये 3.3 पेटा फ्लॉप्स। पेटा फ्लॉप्स कहने का मतलब 2 टू द पावर आपका 5। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो याद रखिएगा ये पेटा क्या है, एक्सा क्या है, इस पर भी एक सेशन हम करेंगे कि ये मेजरमेंट यूनिट कैसे काम करता है। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि इसकी जो क्षमता है वो हमारा 3.3 पेटा फ्लॉप्स है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसी तरह ये हमारा है जो रिसेंटली जून में लॉन्च किया गया था, विश्व का सबसे फास्ट है, यूएसए ने किया। वैसे ये एचपी के से ही कोलैबोरेशन, एचपी है ना, हेवल्ट पैकर्ड जो लैपटॉप बनाती है कंपनी, उसी के कोलैबोरेशन से ये काम किया गया था। तो ये विश्व की सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर जिसको हम लोग कहते हैं। और दोस्तों ये जो स्पीड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी स्पीड लगभग एक्सा फ्लॉप में जा चुकी है। ठीक है, जैसे हम लोग 2 की बात करते हैं 2 तक ये जा चुका है। तो लगभग 1.1 एक्सा फ्लॉप्स है जो इसकी स्पीड है। और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। हम ये आज मैंने बता दिया है कि यही फास्ट है, तो यही नहीं 2 महीने बाद फिर कुछ आ जाएगा। फिर इससे पहले फोगाक्सकू था जो जापान ने बनाया था, तो वो सबसे फास्टेस्ट था। उससे पहले समिट था। ऐसे करके बहुत सारा सुपर कंप्यूटर है जो डे बाई डे हमारा बनता रहता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, परम 8000 है वो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और क्रे 1 जो है वो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। तो अगर इस पे भी मैं एक अच्छा खासा सेशन लूंगा सुपर कंप्यूटर पे। लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ है। तो वो है आपके रिसर्च सेंटर्स में, जैसे इसरो, नासा वगैरह सेक्टर पे। हमारा वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर जो स्पीड मेजर होता है वो फ्लॉप्स में मेजर होता है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड में। ये कुछ बिंदु है जो मैं आपसे आपको मैं बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ जिक्र किया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन। मैं एक थोड़ा सा लास्ट जाते जाते मैं एक रिवीजन करा दूं दोस्तों। आज का सेशन का मैं एक समरी बता देता हूं। आज हमने सीखा क्या। आज मैं आपको बताने आया था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पे वर्गीकरण कितना है। पहला है एम्बेडेड, ऐसा कंप्यूटर जिसमें इनबिल्ट चिप होता है और एक ही काम को रिपीटेड फॉर्म में करता है, उसे हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है और वो मल्टीटास्किंग करता है, जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तीसरा है मिनी कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर तो लगा हुआ ही है, साथ में साथ ये क्या करता है, प्रोफेशनल्स वर्क करता है, जैसे बिजनेस टास्क वगैरह का काम करता है, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, साउंड ट्रैकिंग। नेक्स्ट था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो हमारा सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता होता है, यानी डेटा रखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में, जैसे कि हमारा जनगणना विभाग या यूआईडी सेंटर हमारा यूज करता है। सबसे अंतिम था हमारा सुपर कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता सबसे ज्यादा होती है, उसे हम लोग कहते हैं सुपर कंप्यूटर। इस्तेमाल है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसर्च पर्पस में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सा कंप्यूटर है जो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लगभग ये सारी इंफॉर्मेशन जो साइज के आधार पे हो सकता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए और क्या आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तब फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन में कुछ नए वीडियो के साथ, नए तथ्यों के साथ और नए इंफॉर्मेशन के साथ, आपके इंफॉर्मेशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।